मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस दौरान सर कई सारी कंपनीज जो है अपने रिजल्ट्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने विप्रो के बारे में भी आपने मेंशन किया है कि बायबैक की खबर भी आई थी और अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिल रहा है। आपका टेक विप्रो पर क्या है? देखिए, प्रैक्टिकली विप्रो ने उर्वशी जी एक बहुत अच्छा रनअप भी नहीं किया था बिफोर द रिजल्ट्स। एक चीज मैं आपको रिकलेक्ट कराना चाहूंगा, आप देखें टीसीएस के रिजल्ट्स जिस दिन आए थे उसके नेक्स्ट डे आपको टीसीएस में भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। दो द रिजल्ट्स एज पर माय अंडरस्टैंडिंग वर इंप्रेसिव इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि एआई रेवेन्यू उनका अच्छा देखने को मिला। बायबैक का अनाउंसमेंट आ गया है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने नंबर्स जो हैं वो डिसअपॉइंटिंग लग रहे हैं। बट क्या यहाँ पे वो पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है जो हमें एडीआर्स में देखने को मिला था? क्योंकि एडीआर्स तो आप देखें 5% प्लस डाउन साइड का दिखा रहे थे। मैं इतना पेन तो नहीं देख पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ हो सकता है आज आपको एक एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस में 198 लेवल्स तक ये जाता हुआ दिखे और उसके बाद वहां से सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक मूव आपको जरूर देखने को मिलना चाहिए। ओके, आईटी स्पेस में सर अभी किसी स्टॉक को लेकर के आपकी तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं टीसीएस को जिस तरीके से आपने मेंशन किया है, एचसीएल टेक हो गया, क्या लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी ऐसे स्टॉक को अभी फिलहाल नहीं बट नेक्स्ट वीकेंड अगर आप देखना चाहें तो क्या ऐड किया जा सकता है? बिल्कुल उर्वशी जी, इनफैक्ट मैं ये रिकलेक्ट कराना चाहूंगा कि आईटी में हम बहुत बेरिश थे और जैसे ही टीसीएस के रिजल्ट्स आए थे, नंबर्स आए थे, उसके बाद से हमने एक स्टांस अपना क्लियर भी कर दिया था कि अब लोअर लेवल पे हमें बॉटम फिशिंग जरूर करनी चालू कर देनी चाहिए। इसमें मेन 3 प्लेयर हैं जिन पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रखना होगा। वन विल बी टीसीएस। टीसीएस कभी भी आपको लोअर लेवल पे मिले वापस से 2350 या 2360 लेवल्स पे मिले, वहां पे आप एक अपनी बॉटम फिशिंग चालू कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिएगा कि हो सकता है एक एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन में आपको 2240 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, इन्फोसिस भी आप देखें अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है। वापस अगर ये हमें लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे 1230 1240 लेवल्स, वहां पे हमें बाइंग इनिशिएट कर लेनी चाहिए। इसके लिए भी वर्ड ऑफ कॉशन, एक्सट्रीम मार्केट करेक्शन में हो सकता है आपको 1180 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखे। चलिए ठीक है, टीसीएस एंड इन्फोसिस इन 2 काउंटर्स को आप देख करके चल सकते हैं और जिन लेवल्स के बारे में बातचीत की गई है वहां पर आप इनको कंसीडर करके चल सकते हैं, अपनी पोजीशन को बना करके चल सकते हैं। सर इसके अलावा हम एंजल वन को भी समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी हमने इसके रिजल्ट्स आते हुए देखे और देखे तो प्रॉफिट में जो है, रेवेन्यू प्रॉफिट में जो है वो बढ़त आते हुए दिखी है। ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ग्रो के रिजल्ट्स के बाद आप देखें उर्वशी जी, एक अच्छा मोमेंटम इंजन वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा था। ये मोमेंटम आपको थोड़ा सा और कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी 301 लेवल्स पे चल रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 314 से 320 तक की रेंज में दिखे। वहां पे अगर आप चाहें और आपने लोअर लेवल पे ले रखा है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन रिजल्ट्स के बाद अगर आप बाइंग इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा वेट करें। जैसे ही मार्केट करेक्ट करेगा और ये डाउनवर्ड मूव चालू करेगा, स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बना सकेंगे 286 से लेकर 274 की रेंज में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वारी रिन्यूएबल के बारे में बातचीत कर ले तो इनका प्रॉफिट जो है उसमें 66% की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू में भी 131.3% की जो है वो बढ़त देखने को मिली है। इन्होंने रिपोर्ट किया है अपना रेवेन्यू 1124 करोड़ का। सर वारी रिन्यूएबल, इस पर आपका क्या विचार है, क्या किया जाए? देखिए, रिन्यूएबल स्पेस में हम ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। अगर हम वारी रिन्यूएबल्स को देखें तो रिजल्ट्स के पहले आप देखें लोअर लेवल से एक अच्छा मोमेंटम रजिस्टर करता हुआ ये आ रहा था। लोअर लेवल्स अगर हम बात करें उर्वशी जी, इसी वीक में वी हैव सीन लेवल्स ऑफ 888 उससे आप देखें एक ही हफ्ते में जिस तरीके से मोमेंटम कर गया है, आज 1200 लेवल्स पे चल रहा है, बैक बाय द गुड नंबर्स। थोड़ा सा एक री रेटिंग कैंडिडेट भी बनता हुआ दिख रहा है, हो सकता है आपको 1240 तक का भी मूव करता हुआ दिखा दे। बट क्या इन लेवल्स पे फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा एक वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा। कभी भी मार्केट में करेक्शन आपको वापस आता हुआ दिखे और 1080 लेवल्स के आसपास अगर आपको पोजीशन बनाने का मौका मिले, दैट विल बी मोर एडवाइजेबल। इतने रनअप के बाद रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल अभी नहीं दिख रहा है फॉर फ्रेश पोजीशंस, और जिनके पास है वो होल्ड करें, हायर लेवल पे एग्जिट करें।
चलिए, तो नई पोज़ीशन नहीं बनानी है, ऑलरेडी अगर यहाँ पर हैं, तो हाई लेवल पर निकलने के बारे में आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम देखें, तो इनका प्रॉफिट जो है, उसमें बढ़त देखने को मिली है 120.2% के रेवेन्यू में भी 30.9% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है। सर, आज अच्छा रन आता हुआ इसमें दिख रहा है, 276 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 14.61% की बढ़त है। क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए आज एक और चीज देखेंगे उर्वशी जी, इट इज बैक्ड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स। मतलब आप ये देखें कि इस किस्म के वॉल्यूम्स आपको या तो देखने को मिले थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट सिमिलर लेवल्स। उस टाइम भी आप देखें अराउंड 280 लेवल्स पे ये मोमेंटम कर रहा था, बट वहां से करेक्शन चालू हुआ था और उस करेक्शन ने इसको ड्रैग डाउन मूवमेंट दिया था और 200 लेवल्स तक। अब आप देखें जिस तरीके से पोजीशनड है, इसके पहले एक वॉल्यूम बिल्डअप भी आपको आता हुआ दिख रहा है और इसमें आप देखें आज ये मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। आज के कंफर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 280 लेवल्स तक के ऊपर ये क्लोजिंग करे, सस्टेन करे और अगर वो ये मूवमेंट करता हुआ दिखाता है आपको गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक, आपको ये 310 तक के मूवमेंट दिखा सकता है। आज अगर ये सस्टेन नहीं करता है और इस रिजल्ट के बाद अगर आप पोजीशन बनाना चाहें तो मैं कहूंगा वेट करें। जब ये 248 ऑड लेवल्स पे आए तो वहां पे स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनाना चालू कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट जो निकल कर के आए हैं इसके बाद, और इससे कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो उनके रिजल्ट्स आने को हैं, जिसमें हम बातचीत कर लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। सर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए एक्सिस बैंक पे एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है कि ये फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए ऑल्टरनेट रूट ढूंढ रहे हैं, या तो इक्विटी से करें या किसी और डेट मार्केट से फंड अपना ले। थोड़ा सा अभी एक बार वर्ड ऑफ कॉशन रहेगा। और उर्वशी जी, जो वीक के स्टार्टिंग से हम एक बात कर रहे हैं, कल है बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन। कल एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स आएंगे जिससे एक डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है। मैं समझता हूं अभी अवॉइड लिस्ट में इसको रखेंगे। अगर एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स ठीक आते हैं उसके बाद कंसिडर करेंगे। अगर वो खराब आते हैं और 1305 से 15 की रेंज में आता है तो हम देखेंगे एक बार पोजीशन बनाने के लिए। चलिए, ठीक है सर। आज जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के भी रिजल्ट्स आने हैं। 243 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आधे % से ज्यादा की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। क्या इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हम देखें, मतलब इसको आप ऐसे भी लेके चलिएगा उर्वशी जी कि ये ना आपको एक ट्रेडिंग बेट के तौर पे ऐसे काउंटर को नहीं लेना चाहिए। ये आज जो लेवल टेस्ट कर रहा है, मैं कहूंगा ये एक स्टडी पॉइंट बन जाता है। और क्यों बन जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च 2026, फिर स्टार्टिंग में, फिर हम देखें मिड ऑफ मार्च अराउंड 18 मार्च सेम लेवल्स, फिर 9th ऑफ मार्च के अराउंड सेम लेवल्स, इन्हीं लेवल से रिट्रेस करके इसने अपने वापस बॉटम मूवमेंट्स किए हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट बन रहा है। अगर आप इसमें पोजीशन भी लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में लीजिएगा, 50% ले लीजिएगा। यहाँ 50% कभी भी कूल ऑफ करे और 224 ऑड लेवल्स के आसपास, 222 के आसपास जाता हुआ दिखे, वहां पे और पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं और सस्टेन मूवमेंट करता है तो फिर जरूर आपको 265 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। बट रिस्क रिवॉर्ड और जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, स्टैगर्ड मैनर में बाइंग होगी और जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें। अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो 265 268 लेवल्स पे निकलने की सोच सकते हैं। चलिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आप